हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रियल अपडेट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में फिर से हिंदी राजभाषा संबंधी प्रश्न लेके आ चुका हूं, जिसका ये पार्ट थर्ड है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो पार्ट थर्ड है उसमें रेलवे संबंधी जानकारी, जो आपका एलडीसी, एसएम, टीएनसी, टीसीसीसी, ईटीसी जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी के आधारित क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो चलिए मैं आज के क्वेश्चन को 24 नंबर से शुरू करूंगा और लास्ट तक आपको पार्ट बाय पार्ट कराने का काम करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल से अगर आपको कुछ मिलता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उससे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ राजभाषा के पार्ट थर्ड के ऊपर। तो साथियों, आज फिर से मैं राजभाषा संबंधी प्रश्न के पार्ट 3 लेके आ चुका हूं। इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में साथियों कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन क में 344 है, ऑप्शन ख में 343 है, ऑप्शन ग में 345 है, ऑप्शन घ में 346 है। तो साथियों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन का 344। क्योंकि साथियों कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राज समिति का गठन किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा का 344। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। कहा गया राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रावली के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे। नियम 2 में, ऑप्शन ख में नियम 3 में, ऑप्शन ग में नियम 4 में, ऑप्शन घ नियम 5 में। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, जो आपका नियम नंबर 5 में, नियम नंबर 5 में इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में उत्तर दिए जाएंगे। 26 नंबर की ओर चलते हैं। तो 26 नंबर कह रहा है हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कह रहा है हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। ऑप्शन क में 14, ऑप्शन ख में 15, ऑप्शन ग में 13, ऑप्शन घ में 12। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 15, जो है कि हिंदी सलाहकार में गैर सरकारी सदस्य हो सकता है, जो अधिकतम कितना हो सकता है 15। 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं साथियों। कहा गया हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन क में 3 वर्ष, ऑप्शन ख में 2 वर्ष, ऑप्शन ग में 1 वर्ष, ऑप्शन घ में 5 वर्ष। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 3 वर्ष। जो हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, 3 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें साथ कहा गया केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कहा गया केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा के कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। ऑप्शन क में 20, ऑप्शन ख में 50, ऑप्शन ग में 10, ऑप्शन घ में 100। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग मतलब 10। कहा गया साथियों कि अगर 10 केंद्रीय सरकार के कार्यालय हो जाएंगे तो उसे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 की ओर चलते हैं। कहा गया साथियों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी थी। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सा था। तो साथियों ऑप्शन क में आपका है असमिया हो गया, ख में बांग्ला हो गया, ग में उड़िया हो गया, घ में हिंदी हो गया। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का असमिया। जो असमिया भाषा है साथियों वो 8वीं अनुसूची में पहला भाषा ही जो है वो कौन है, असमिया भाषा है।
आगे क्वेश्चन चलते हैं 30 की ओर। कहा गया कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है। कहा गया साथियों कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है। ऑप्शन क में आपका भाग 5, ऑप्शन ख में भाग 6, ऑप्शन ग में भाग 17, ऑप्शन घ में सभी। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन घ हो जाएगा, क्योंकि साथियों संविधान के ये सभी भागों में राजभाषा का संदर्भित किया जाता है, भाग 5, 6 और 17 सभी में। साथियों जो क्वेश्चन नंबर आपका है वो 31 नंबर कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 210(1) किस राज्य पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन क में है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ख में तमिलनाडु, ऑप्शन ग में मणिपुर, ऑप्शन घ में केरल। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पर 210(1) लागू नहीं होगा, बाकी पे होगा जम्मू कश्मीर को छोड़ के। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। तो इसमें कहा गया है कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 32 नंबर कहा गया संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन क में 10, ऑप्शन ख में 30, ऑप्शन ग में 20, ऑप्शन घ में 15। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 10 जो है आपका राजभाषा के सदस्य होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। कहता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। ये दोनों क्वेश्चन है साथियों, वो VVI है, वो VVI क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। कहा गया है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन क में 14 सितंबर 1949 में, ऑप्शन ख में 15 अगस्त 1947, ऑप्शन ग 26 जनवरी 1950, ऑप्शन घ 28 सितंबर 1952। तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जो है आपका 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अब चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहा गया संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। ये भी साथियों जो लगातार 3 क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऑप्शन क में 18, ऑप्शन ख में 20, ऑप्शन ग में 22, ऑप्शन घ में 25। तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए। जो कहा गया हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए। तो आपका सही आपका ऑप्शन नंबर क में है हिंदी भाषा, ऑप्शन ख में है अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन ग में हिंदी या अंग्रेजी, ऑप्शन घ में है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर क हिंदी में। जो राजभाषा में जो है सर नियम 5 के अनुसार हिंदी के जो हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर है वो किस में दिया जाएगा, हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं साथियों। कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 किस राज्य पर लागू नहीं होता है। देखिए कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 किस राज्य पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन क में तमिलनाडु, ऑप्शन ख में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन घ में सिक्किम, ऑप्शन घ में गोवा। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ख जम्मू कश्मीर। साथियों जम्मू कश्मीर ऐसा है जिसमें धारा 6 और 7 लागू नहीं होता है और ना ही आपका अनुच्छेद 210 लागू होता है। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके डिपार्टमेंटल में आने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर। राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया जाता है। राजभाषा संकल्प 1968
किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? ऑप्शन का लोकसभा, ऑप्शन का राज्यसभा, ऑप्शन का लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा में। अब ऑप्शन नंबर 39 को चलते हैं। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होगा? देखिए फिर से कह रहा है कि जो आपका राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होगा? तो ऑप्शन का में कर्नाटक, ऑप्शन खा में केरल, ऑप्शन घ में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन घ में तमिलनाडु। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ तमिलनाडु। तमिलनाडु पर नियम 1976 लागू नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है साथियों कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए? देखिए ध्यान से देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आपका है ये। 40 नंबर कहा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन का में है आपका 1992 में, ऑप्शन खा में 2004 में, ऑप्शन ग में 1967 में, ऑप्शन घ 2010 में। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का 1992 में। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में। अब 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। तो कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है साथियों, इसमें अक्सर क्वेश्चन VVI है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? अनुच्छेद आपका जो हो गया 341 हो गया, अनुच्छेद 343 हो गया, अनुच्छेद 345 हो गया, ऑप्शन घ में अनुच्छेद 348 हो गया। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ख 343। 343 में क्या है? हिंदी संघ की राजभाषा है जिसका उल्लेख किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा गया संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है? कहा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सा है? ऑप्शन का में भोजपुरी, ऑप्शन खा में अंग्रेजी, ऑप्शन ग में हिंदी, ऑप्शन घ में उर्दू। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ उर्दू जो है आपका अंतिम भाषा है 8वीं अनुसूची में, वो है उर्दू। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर साथियों चलते हैं। तो कहा गया साथियों कि जो राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए? राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए? ऑप्शन का में 1987 में, ऑप्शन खा में 1976 में, ऑप्शन ग 1963 में, ऑप्शन घ 1967 में। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर खा 1976 में। राजभाषा नियम बनाया गया 1976 में। क्वेश्चन नंबर है 44। 44 में कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? जो राजभाषा अधिनियम 1963 है साथियों उसमें संशोधन कब किया गया? 1967 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1967 में। और साथियों क्वेश्चन 45 और लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का। इसमें साथियों क्वेश्चन 45 नंबर का आ गया राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? ऑप्शन का में है राजभाषा प्रभारी, ऑप्शन खा में राजभाषा प्रमुख, ऑप्शन ग में प्रशासनिक प्रमुख, ऑप्शन घ में है राजभाषा अधिकारी। तो साथियों जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख। तो साथियों इस तरीके से आज पार्ट 3 जो आपका 3 है वो यहीं पे समाप्त होता है। और साथियों नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपको पार्ट 4 लेके आऊँगा। उसमें है कि भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है साथियों। ये बहुत ही जो पार्ट 3 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छी तरह से
अध्ययन करें और अपना एलडीसी और जो भी विभागीय परीक्षा होगा उसमें 10 नंबर में अपना स्थान पक्का करने का काम करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इस चैनल पे HRMS रिलेटेड और आपके विभागीय तैयारी के लिए क्वेश्चन लाते रहता हूं। हिंदी और डिपार्टमेंटल जो भी क्वेश्चन है लाते रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।